हेलो लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दिस इज एरियल और फ्लाइट अडाप्टेशंस इन बर्ड्स। मींस बर्ड्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं इन टर्म ऑफ फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। इन सारे एस्पेक्ट्स में बर्ड्स में क्या क्या अडाप्टेशंस हैं ताकि बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर सके। अडाप्टेशंस जो वर्ड है अडाप्टेशन, उससे आप समझ सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, कंडीशन को सूट करने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अडाप्टेशंस बोलते हैं जनरली। सो स्टार्ट करते हैं। सो बर्ड्स को मास्टर्स ऑफ एयर बोला गया बाय द यंग। ठीक है, यंग कॉल्स द बर्ड एज अ मास्टर्स ऑफ एयर। और ये कहना ठीक भी है क्योंकि बर्ड्स के अंदर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ऑर्गन नहीं है जो कि मॉडिफाई ना हुआ हो इन रिलेशन टू द फ्लाइट। मीन्स बर्ड्स के अंदर हर एक सिस्टम ने अपने आप को अडाप्ट किया है ताकि बर्ड्स फ्लाई कर सकें। अभी आप वन बाई वन देखोगे कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक यानी हॉलो बोन्स हैं, किस तरह से उनके फोर लिम्स जो है विंग्स में मॉडिफाई हो गए। ये सारे चीज़ें आप वन बाई वन स्टडी करेंगे। बर्ड्स के बारे में है कि बर्ड्स जो है कंस्टिट्यूट करते हैं वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल जो कि अडाप्टेड है फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली हम जनरली जब फ्लाइट की बात आती है तो हमारे ब्रेन में विंग्स आते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम विंग्स अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी अडाप्टेशंस हैं। ठीक है, मीन्स एवरी एस्पेक्ट, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजिकली दे आर अडॉप्टेड टू द एरियल मोड ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दैट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशंस। तो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशंस में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से इसका बॉडी का कंटूर या हम कह सकते हैं बॉडी की शेप जो है, अभी आप देखोगे स्ट्रीम लाइंड है ताकि वो फ्लाई कर सकें। देन इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, किस तरह से फीदर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं फ्लाइट में। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाएंगे विंग्स में। टेल जो है वो शॉर्ट है, अभी आप देखोगे वो रडर यानी पतवार की तरह काम करेगी। बिक का क्या रोल है, देन हम देखेंगे कि मोबाइल, इनका जो नेक है वो काफ़ी मोबाइल है। देन बाईपीडल लोकोमोशन, इंटेगमेंट एंड पर्चिंग। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशंस की कैटेगरी में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है शेप। तो आप देखते ही हैं कि बर्ड्स का जो शेप है वो कैसा है, स्ट्रीम द लाइंड होता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंड होता है। तो जनरली बर्ड्स जो होते हैं दे हैव अ शॉर्ट, लाइट एंड कॉम्पैक्ट बॉडी एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। ठीक है, तो इनकी बॉडी शॉर्ट है, लाइट है और कॉम्पैक्ट है। इनकी जो बॉडी है वो परफेक्टली स्ट्रीम लाइंड है। स्ट्रीम लाइंड आप समझते होगे, मिडिल में ब्रॉड एंड एंड्स में ये टैपरिंग होती है इनकी बॉडी। या इस शेप को हम स्पिंडल शेप या फ्यूजीफॉर्म भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस तरह की जो शेप होती है वो जो भी मीडियम होता है, लाइक बर्ड्स एयर में फ्लाई करते हैं, तो एयर की वजह से, एयर की विस्कोसिटी की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है, जो फोर्स लगता है, उसको ये मिनिमाइज कर सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है उसको मिनिमाइज कर देता है बिकॉज ऑफ दिस शेप, राइट। ताकि बर्ड्स जो होते हैं वो आसानी से प्रोपेल कर पाते हैं एयर में, जस्ट लाइक फिशेस जो हैं वाटर में स्विम करती हैं। तो परफेक्टली स्ट्रीमलाइंड या हम कह सकते हैं स्पिंडल शेप या फ्यूजीफॉर्म बॉडी ऑफ ए बर्ड इज डिजाइन टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड, ताकि वो इजिली प्रोपेल कर पाए थ्रू द एयर, राइट। सेकेंड जो एस्पेक्ट आता है कॉम्पैक्ट बॉडी। ठीक है, कॉम्पैक्ट बॉडी का मतलब है डॉर्सल साइड में, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है बट लाइट है। ठीक है, डॉर्सल साइड में स्ट्रॉन्ग है और लाइट है, एंड वेंट्रल साइड में ये हैवी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो मेन जो हैवियर ऑर्गन्स हैं वो नीचे की तरफ जो है वो सिचुएटेड हैं। लाइटर ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स जो हैं वो अपर साइड में, उनकी पोजीशन हाई है।
इस वजह से लोअर जो इसका वेंट्रल साइड है वो हैवियर हो जाता है। इसकी वजह से इनका जो सेंटर ऑफ कैविटी है वो लो सेंटर ऑफ कैविटी हो जाता है, और इसकी वजह से इनका बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, राइट। तो इनकी बॉडी डॉर्सली क्या है, लाइट बट स्ट्रॉन्ग, एंड वेंट्रली क्या होती है, हैवियर होती है। सो हाई पोजीशन ऑफ लाइट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड एयर सेक्स, ये जो होते हैं वो लाइट ऑर्गन्स ऊपर की तरफ हैं, जबकि जो हैवी मसल्स हैं, स्टर्नम है, अभी आप इनका इसका जब एंडोस्केलेटन देखोगे तो आपको कई चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे आपको। एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो बिलो जो है वो लोअर साइड में होते हैं। सो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, दिस इज द लंग्स जो कि लाइट हैं, बाकी जो हैवियर आप देख रहे हो, हार्ट देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए रेक्टम देख रहे हैं आप, लिवर देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो लोअर साइड में है। दैट्स वाई प्रोवाइड बेटर बैलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये भी देखिए किस तरह से बॉडी कॉम्पैक्ट होना भी इसके एक अडेप्टेशंस है फॉर द फ्लाइट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, दिस इज बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स। तो आपने जनरली आप जानते ही हो कि बर्ड्स की बॉडी कम्प्लीटली कवर्ड रहती है डिफरेंट टाइप के फीदर्स से। टेल के फीदर्स होते हैं, देन विंग्स में फीदर्स रहते हैं। सो इनका क्या रोल है, बॉडी ऑफ ऑल बर्ड्स इज कवर्ड बाय स्पेशल इंटीग्मेंट्री डेरिवेटिव जिनको हम फीदर्स बोलते हैं। एडवांटेज क्या है, इस तरह से जो फीदर्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और क्लोजली फिट होते हैं, ठीक है, आपस में क्लोजली फिट होते हैं, एंड दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो इसकी वजह से इनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि ये बॉडी को स्ट्रीमलाइंड शेप देने में हेल्प करते हैं। और स्ट्रीमलाइन जब शेप होगा तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो फ्रिक्शन होगा वो मिनिमम हो पाएगा और ये एयर में आसानी से प्रोपेल कर पाएंगे। सेकेंड बात यह है कि जो फीदर्स है इसकी वजह से बॉडी लाइट रहती है। दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हैजार्ड ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। इन्वायरमेंट के जो हैजार्ड्स हैं उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करता है। Feathers hold a considerable blanket of enveloping air around the body and add much to its buoyancy. Buoyancy मतलब जो lightness होती है जिसकी वजह से ये wind में propel कर पा रहे हैं, lightness है। तो ये feathers जो होते हैं वो अपने आप में जो क्या करते हैं, एयर को होल्ड करके, मीन्स एयर का एक ब्लैंकेट जो है वो बर्ड की बॉडी के अराउंड बनाते हैं, जो कि इसकी बायंसी में इसको हेल्प करता है, बायंसी मेंटेन करता है। ये जो फेदर्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, मींस ये बर्ड्स की बॉडी को एक नॉन कंडक्टिंग कवरिंग दे रहे हैं। तो जब नॉन कंडक्टिंग है तो ये पूरी बॉडी को इंसुलेट करेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ जो हीट का लॉस है उसको रोक देगा। तो जब हीट का लॉस नहीं हो रहा तो अगर कोल्ड इन्वायरमेंट भी है, मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जब उन्हें फ्लाई करना होता है तो बर्ड्स जो होते हैं इन नॉन कंडक्टिंग जो फीदर्स की कवरिंग है उसकी वजह से एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, और वो हाई ऑल्टीट्यूड पे भी आसानी से, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है वहाँ पे फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। और ये तो है ही कि फीदर्स ऑफ विंग फॉर्म अ ब्रॉड सरफेस फॉर स्ट्राइकिंग द एयर्स। एयर को स्ट्राइक करने के लिए ये एक ब्रॉड सरफेस को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो अडाप्टेशन आता है, दिस इज फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। बर्ड्स के अंदर हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, बट उनके जो फोर लिम्स होते हैं दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द पावरफुल ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं विंग्स, विच इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ द फ्लाइट। क्या आपको पता है कि फोर लिम्स आर नाउ मॉडिफाइड इनटू दैट ऑफ द विंग्स, तो कि हेल्प करते ही हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर ऑर्गन फॉर द फ्लाइट एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ फोर लिम्स में पूरा एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स, मसल, नर्व, फेदर्स एंड ब्लड प्रेशर्स का। ये जो विंग्स होते हैं दे आर इक्विप्ड विथ स्पेशल फ्लाइट मसल्स। तो
तो उनके अंदर स्पेशल फ्लाइट मसल्स होती हैं जो कि एज अ इंस्ट्रूमेंट काम करती हैं फॉर द प्रपोल्सन थ्रू द एयर। नाउ एक टर्म आती है रिमाइजस। रिमाइजस क्या होते हैं? इलोंगेटेड फ्लाइट फीदर्स ऑफ विंग। तो विंग्स में जो इलोंगेटेड फ्लाइट फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमाइजस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आप देखोगे जो टेल साइड में है उनको हम रेक्ट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो विंग्स रिमाइजस, ठीक है, तो ये जो फ्लाइट फेदर्स हैं, इलोंगेटेड फ्लाइट फेदर्स हैं, उनको हम रिमाइजस बोलते हैं विंग के। एंड अभी आप देखोगे कि टेल में जो फेदर्स हैं इनको हम रेक्ट्रिसेस बोलते हैं। विंग का डायग्राम देखें तो ये जो इसका ब्रॉड पार्ट होता है जिसे वेन बोलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर पाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है एंड कंटिन्यूअस सरफेस फॉर स्ट्राइकिंग द एयर इन फ्लाइट। फ्लाइट के दौरान एयर यहाँ पे स्ट्राइक कर सकती है। ठीक है, जो फ्लाइट फेदर्स हैं ऑफ विंग्स, तो द पर्टिकुलर शेप ऑफ द विंग विथ अ थिक स्ट्रॉन्ग लीडिंग एज, तो इनकी जो एज है, लीडिंग एज, वो काफ़ी थिक है, स्ट्रॉन्ग है। कॉन्वेक्स अपर सरफेस, और नीचे वाली सरफेस कैसी है, कॉनकेव है। दिस कॉजेज रिडक्शन इन एयर प्रेशर अबोव एंड इंक्रीजेस बिलो। तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम है और नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, इसकी और मिनिमम टर्बुलेंस बिहाइंड, इसकी वजह से बर्ड जो होती हैं वो आगे की तरफ एंड अपवर्ड जो है वो मूव कर पाती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ये रोल था विंग्स का कि वो किस तरह से फ्लाइट के लिए अपने आप को अडाप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन है, दिस इज शॉर्ट टेल। तो आप देखोगे कि अभी हमने देखा था कि वर्ड्स में जो एक शॉर्ट टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ये आपने यहाँ पे भी देखा था, दीज आर द टेल फेदर्स। ठीक है, शॉर्ट। तो यहाँ पे लिखा है द शॉर्ट मस्कुलर टेल ऑफ ए बर्ड्स वियर अ टफ्ट, या हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बट लाइट टेल फीदर्स। ये जो टेल है उसमें स्ट्रॉन्ग बट लाइट टेल फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कॉटल फेदर्स या रेक्ट्रिसेस भी बोल सकते हैं, जो कि फैन लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो फेदर्स हैं वो सर्व करते हैं एज अ रडर फॉर स्टीयरिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये जिस तरह से आप बोटिंग करते हो तो वहाँ पे पतवार को जिस तरह से मूव किया जाता है और जो बोट होती है वो आगे की तरफ मूव करती है, सेम जो है ये टेल के जो फेदर्स हैं वो भी रडर की तरह काम करते हैं। या मतलब बेसिकली ये स्टेबिलिटी और कंट्रोल का काम करते हैं। दे आर यूज एज अ रडर हेल्पिंग टू स्टीयर एंड बैलेंस द बर्ड एंड अलाउ द बर्ड टू ट्विस्ट एंड टर्न इन फ्लाइट। तो फ्लाइट के दौरान जब इनको ट्विस्ट करना होता है या टर्न लेना होता है तो ये जो कॉडल फेदर्स होते हैं टेल के वो इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रेक फॉर लैंडिंग। लैंडिंग के दौरान ये एक ब्रेक की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट जो अडाप्टेशन आता है वो होता है बीक और बिल। अब आपको पता है कि जो इसके 4 लिम्स होते हैं वो तो मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। ठीक है, अब ये जो 4 लिम्स का काम है, जैसे कि हमारे हाथों का जो काम है वो उस तरह से बर्ड्स में ये जो 4 लिम्ब का काम है उसको कंपनसेट करती है ये बीक और बिल। तो डायरेक्टली नहीं पर हम कह सकते हैं वो हेल्प कर रही है उसको फ्लाइट में, क्योंकि ये 4 लिम्ब के फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, जो कि 4 लिम्ब फाइनली मॉडिफाई हो गए हैं इनटू द विंग्स। ठीक है, कंपनसेट करती है फंक्शन ऑफ 4 लिम्स। सो बीक क्या है, ये माउथ इज ड्राउन आउट इनटू अ हॉर्नी बीक विच इज़ यूज एज अ, तो इसके वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक किसी भी थिंग्स को पिकअप करने के लिए, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड में हेल्प हो करती है, नेस्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है, और ये बाकी ये जो सारे काम है अदर एनिमल्स में कौन कर रहा है, 4 लिम्स, बट यहाँ पे बीक हेल्प कर रही है क्योंकि 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। सो दिस इज ऑल्सो अ अडेप्टेशन फॉर द फ्लाइट।
नेक्स्ट जो अडाप्टेशन है मॉर्फोलॉजिकल, दिस इज मोबाइल नेक एंड हेड। तो हम जानते हैं कि बर्ड्स का जो नेक होता है वो बहुत लॉन्ग होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है ताकि हेड का मूवमेंट इजीली हो सके। सो फ्लाइट के दौरान जो मोबिलिटी है नेक की एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइपीडल लोकोमोशन की। तो बाइपीडल लोकोमोशन में कौन हेल्प करेगा? वो होंगे हाइंड लिम्स, ठीक है। और हाइंड लिम्स का अगर हम देखें फ्लाइट में क्या रोल है, तो जिस टाइम इनको फ्लाइट लेनी होती है तो हाइंड लिम में क्या होते हैं कि हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर बनाते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाइट ले पाते हैं। और जो बर्ड्स फ्लाई नहीं करती, ठीक है, उनके अंदर बाइपीडल लोकोमोशन तो देखने को मिलता है क्योंकि वो वॉक करती हैं। फ्लाइटलेट बर्ड्स के अंदर अभी भी जो वॉक करने की हैबिट है वो पाई जाती है। कि हाइंड लिम्स और लेग स्प्रिंग समवॉट एंटीरियरली फ्रॉम द ट्रंक टू बैलेंस एंड टू सपोर्ट द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एंड फॉर लोकोमोशन ऑन द ग्राउंड और इन वाटर। तो हाइंड लिम्स जो होती हैं ये बैलेंस पूरी बॉडी का जो इंटायर वेट होता है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं इंटायर वेट को। एंड ग्राउंड पे जब लोकोमोशन करना होता है या वाटर में तो ये उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अभी हमने देखा पॉस्चर होती हैं कुछ क्रिएट की जाती हैं, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो उसमें भी हाइंड लिम्स का रोल होता है, उसकी हेल्प से ये फ्लाइट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्स की। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या है कि लूज स्किन इज अ मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट। इसकी वजह से क्या होता है, लूज इंटीग्यूमेंट होने की वजह से जो स्केलेटन मसल्स हैं, बिकॉज इंटीग्यूमेंट लूज है तो उनका जो मूवमेंट होता है वो एक्सटेंसिवली मूव कर पाती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट, ठीक है। तो लूज स्किन इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट क्योंकि इसी के वजह से एक्सटेंसिव मूवमेंट हो पाता है स्केलेटन मसल्स का ड्यूरिंग द फ्लाइट। नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन आता है दिस इज पर्चिंग। जो बर्ड्स की मसल होती हैं वो इतनी अच्छे से डेवलप्ड होती हैं कि जब बर्ड जो है किसी ब्रांच पर सिट करता है या फिर वो रेस्ट भी कर रहा होता है, स्लीप कर रही होती है, तो उसकी जो टोज होता है क्लोज राउंड द ट्विग ऑटोमेटिकली। इस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ पे ट्विग है सपोज, तो इसका जो आपने देखा होगा हाइंड लिम्स जो होता है वो खुद से ऐसे ट्विग कर लेता है। मतलब बर्ड्स अगर रेस्ट भी करी होती है तो वो उनका वो गिरती नहीं है ट्री से, इसी वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से। दिस हैपन्स ड्यू टू द सो कॉल्ड पर्चिंग। इसी मैकेनिज्म को हम पर्चिंग बोलते हैं। एज अ बर्ड सेटल डाउन ऑन द ट्री द बेंडिंग ऑफ द लेग exert a pull on the flexor tendon which make the toe automatically to flex and to grip the perch। तो जैसे ही ये ट्री पर बैठती है और लेग्स का बेंडिंग होता है तो जो ये जो फ्लेक्सर टेंडन होता है इस पे एक पुल लगता है और ऑटोमेटिकली जो है ये इसका जो टो है वो फ्लेक्स हो जाता है और ये जो ट्विग होती है उसको ग्रिप कर देता है। तो अगर वो बर्ड स्लीप पोजीशन में भी है तो वो फॉल नहीं करती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दिस इज एनाटॉमिकल अडाप्टेशंस। एनाटॉमी में के टर्म में क्या क्या बर्ड्स के अंदर अडाप्टेशंस हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं फ्लाइट में। तो सबसे हम पहले देखेंगे लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट एंड दूसरा आता है एंडोस्केलेटन। फ्लाइट मसल्स की अगर हम बात करें, इसकी जो बैक की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस्ड होती हैं, बट जो इसकी अभी हमने देखा था फ्लाइट मसल्स होती हैं विंग्स में हमने देखा था, बट वो जो होती हैं जो कि ब्रेस्ट पर हैं वो काफ़ी डेवलप्ड होती हैं और इनका जो वेट होता है लगभग 1/6 है ऑफ द होल बर्ड के वेट का। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से बर्ड फ्लाई करती है तो हम डिटेल में देखते हैं, बट यहाँ अभी हम क्योंकि फ्लाइट अडाप्टेशन पढ़ रहे हैं तो हम मसल्स का रोल शॉर्ट में देखेंगे। सो
फ्लाइट मसल्स बहुत सारी हैं एंड दे हैव टू जनरेट थ्रस्ट एंड विगरस मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो इनॉर्मस नंबर में, इनॉर्मस अमाउंट में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि फ्लाइट के दौरान बर्ड्स को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट एंड विगरस मूवमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट इनॉर्मसली। अब इसमें जो मेजर मसल आती है दिस इज पेक्टोरेलिस मेजर। इनके कुछ और भी नेम्स होते हैं बट यहाँ पे मैं एक ही नेम मेंशन कर रही हूँ। तो पेक्टोरेलिस मेजर जो है उसका काम होता है दिस लोअर्स और डिप्रेस द विंग। तो विंग जब नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये जो पेक्टोरिस मेजर होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देखिए आप, तो विंग जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लोअर साइड में आ रहा है। सेकंड जो मसल आती है दिस इज पेक्टोरेलिस माइनर। तो इनके अदर नेम्स भी आप देख सकते हो, तो अगर दूसरे नेम से भी लिखा हुआ है तभी भी सेम मतलब होगा। तो जो पेक्टोरेलिस माइनर होती है वो एलिवेट करती है, दिस इज द पेक्टोरेलिस माइनर, वो कॉन्ट्रैक्ट करी है तो विंग एलिवेट होता है, अपर साइड में जाता है, राइट। एंड अदर मसल्स भी हैं बट वो उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो पेक्टोरेलिस मेजर एंड माइनर जो हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अडाप्टेशन हम बात करेंगे, दिस इज अबाउट एंडोस्केलेटन। ठीक है, क्या इसके स्केलेटन में अडाप्टेशंस हैं फॉर द फ्लाइट। सबसे पहली बात, इसकी जो बोन्स होती हैं बर्ड्स में वो हॉलो होती हैं एंड ज़्यादातर बोन्स आप देखोगे फ्यूज्ड हैं, फ्यूज हो जाती हैं आपस में, उनको एक रिजिडिटी मिल सके, स्टिफनेस मिल सके, जो कि फ्लाइट के दौरान हेल्प करती है। द फ्यूजन ऑफ बोन्स, यहाँ पे बोन्स फ्यूज हो गई हैं विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल आफ्टर द हॉलो गर्डर प्रिंसिपल कंबाइंस स्ट्रेंथ विद द लाइटनेस। तो बोन्स यहाँ पे फ्यूज्ड है, स्ट्रेंथ भी रहे और साथ में लाइटनेस भी, नंबर रिड्यूस जाएगा बोन्स का, लाइट हो जाएंगी और वो फ्लाइट के लिए एक अडेप्टेशन है। ज़्यादातर बोन्स न्यूमैटिक्स होती हैं, मीन्स वो हॉलो होती हैं, उनके अंदर बोन मैरो नहीं होता, सिंपली एयर सैक्स वहाँ पे होते हैं। इसके साथ साथ स्कल्स की बोन जो होती हैं दे आर ऑल्सो फ्यूज्ड टुगेदर, वो आपस में फ्यूज्ड है, तो इससे वेट भी कम हो जाता है एंड स्टिफनेस आती है विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फ्लाइट। अब जो थोरैसिक रिब्स की अनसिनेट प्रोसेसेस होती हैं वो हेल्प करती हैं कॉम्पैक्टनेस देने के लिए, जो कि फ्लाइट के लिए ज़रूरी है बाय कंसंट्रेटिंग द मास। तो ये अनसिनेट प्रोसेसेस आप देख सकते हैं, ये जो रिब्स है, रिब्स से यहाँ पे जो ये एक्सटेंड होती है कैजुअली, तो ये रेड कलर से आपको दिखाई, दीज आर द अनसिनेट प्रोसेसेस, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द बोन्स that project causally from the vertical segment of each rib। तो ये कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करती हैं। आप इसका स्केलेटन यहाँ देख सकते हैं आगे, ठीक है, दीज आर, यहाँ पे भी अनसिनेट प्रोसेस दिखाई हुई हैं, ठीक है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम का डोर्सल पार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बोन्स जो है वो फ्यूज्ड हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि because due to the fusion of the vertebrae provide a firm fulcrum for the action of wings। तो फल्क्रम का मतलब है एक बेस या एक ऐसा पॉइंट या हम कह सकते हैं आधार, जिस पर थिंग्स जो और चीज़ें हैं और बोन्स हैं, आप कह सकते हो विंग्स हैं, उनको सपोर्ट मिलता है या वहाँ पे वो रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की फ्यूज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से एक बेस मिल जाता है विंग्स को, एक फल्क्रम की तरह ये फ्यूज होने के बाद काम करती हैं और विंग्स अच्छे से एक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट, एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है बर्ड्स की नेक का, वो होता है हिट्रोसिलस वर्टिब्री। हिट्रोसिलस वर्टिब्री वो वर्टिब्री है जहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो उनका जो
शेप होता है वो सैडल शेप्ड होता है। सैडल शेप आप ये इस तरह से जो शेप रहती है, जैसे कि हॉर्स राइडर्स जब हॉर्स की सीट हॉर्स पर बैठते हैं तो वो उसकी जो शीट का शेप होता है, दिस इज सैडल शेप। तो इसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस, क्योंकि सैडल शेप्ड है, अभी हम देखेंगे सेंट्रम जो होता है वो सैडल शेप्ड होता है, इस वजह से आप देखते हो कि नेक को ये हेल्प करता है 180 डिग्री तक रोटेट करने के। इसी वजह से ये अपने फीदर्स को प्रिन कर पाती हैं, ठीक है, पीछे सेट कर पाती हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा रोटेशन ये हो सकता है, बिकॉज द आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज सैडल शेप्ड। तो ये हेटेरोसिलस वर्टिब्री विच इज confer great flexibility and all birds can move their neck through 180 डिग्री मूव कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे काम जैसे कि प्रीनिंग ऑफ फीदर्स कर पाती हैं इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और फूड कलेक्शन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रम होता है वो शेडल शेप्ड होता है, आप देख रहे हैं दिस इज, ठीक है। इसके बाद इसका जो क्वाडल वर्टिब्री उसका शॉर्टनिंग होती है, तो शॉर्टनिंग ऑफ द क्वाडल वर्टिब्री एंड द फॉर्मेशन ऑफ पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल क्या है, एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है विच वो कि इसके फ्यूज्ड जो क्वाडल वर्टिब्री है, टेल साइड में जो वर्टिब्रे जब वो फ्यूज जाते हैं तो वो पाइगोस्टाइल को बनाते हैं, ठीक है। और ये एयर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यू कैन सी है ये दिस इज, ये फ्यूज्ड क्वाडल वर्टिब्री पाइगोस्टाइल को बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा था कि बर्ड्स में क्या होता है कि सिंसेक्ट्रम जो होता है वो और पेल्विस आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर फ्यूज्ड। आप ये देख सकते हो, दिस इज अ सिंसेक्रम, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है ऑफ लुम्बर सेक्रल एंड सम क्वाडल वर्टिब्री फ्यूज होकर के जो है सिंसेक्रम बनाती हैं, आप देख सकते हैं दिस इज। तो यहाँ पर जो पेल्विस है वो सिंसेक्रम के साथ फ्यूज जाता है, जिसकी वजह से एक ये बेस प्रोवाइड करता है, फर्म अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेग्स को, इसकी वजह से पूरी जो बॉडी का वेट है ये सपोर्ट कर पाता है जब वर्ड वॉक कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह से जो शॉक लगता है अगर वर्ड्स को, तो उसको उसके इफेक्ट को भी ये काउंटरएक्ट कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे पेल्विस एंड सिंसेक्रम जो होते हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं। सिंसेक्रम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें कि वो क्या है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्यूब्स एंड एशिया में मिड वेंट्रल सिम्फाइसिस नहीं होता, इसकी वजह से जितना पूरा विसरा है यानी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हाइंड लेग्स के पास आ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से एग लेइंग भी आसानी से हो पाती है, ठीक है। एग लेइंग के दौरान क्योंकि यहाँ पे मिड वेंट्रल सिम्फाइसिस नहीं है, और तो इस वजह से जो प्यूबिक बोन्स होती हैं वो दे मूव अपार्ट एंड एग लेइंग हो पाती है इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज। देन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए दीज आर टार्सोमेटाटार्सस एंड टिबियोटॉर्सस। टार्सोमेटाटार्सस बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ डिस्टल टार्सल्स विद द मेटाटार्सल्स, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द टार्सोमेटाटार्सस, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डिस्टल टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स। इसी तरह से टिबियोटॉर्सस इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्रॉक्सिमल टार्सल्स विद द लोअर एंड ऑफ द टिबिया, ये देख सकते हैं आप टिबियोटॉर्सस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए फ्यूजन के बाद तो इनकी वजह से स्ट्रेंथ आ जाती है इन द लेग्स और लेग्स फॉर द बाइपीडल गैट, तो ये लेग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं दीज स्ट्रक्चर्स। इसके बाद
बर्ड्स के अंदर जो स्टर्नम होता है वो ग्रेटली एक्सपैंडेड होता है एंड इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ जिसको हम कील बोलते हैं, या एक लार्ज वेंट्रल रिज प्रेजेंट होती है. दिस इज द स्टर्नम एंड स्टर्नम में आप देख सकते हैं एक कील जो है वो प्रेजेंट होती है. तो इसकी वजह से जो फ्लाइट मसल्स होती हैं इन यहाँ पे आसानी से उनको बेस प्रोवाइड करता है, ब्रॉड है काफ़ी, तो इस वजह से फ्लाइट मसल्स को अटैचमेंट जो है वो आसानी से हो पाता है, फर्मली तरीके से हो सकता है. तो द स्टर्नम इज ग्रेटली एक्सपैंडेड एंड बियर्स अ लार्ज मिड वेंट्रल रिज और कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ मेजर फ्लाइट मसल्स इन द फ्लाइंग बर्ड. ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर दिस इज़ द अडाप्टेशन, क्योंकि जो बर्ड्स फ्लाई नहीं करती, रनिंग होती हैं, तो वे उसमें कील प्रेजेंट नहीं होती है. राइट, सो दिस वॉज अबाउट द मॉडिफिकेशंस इन एंडोस्केलेटन, कि क्या अडाप्टेशंस है एंडोस्केलेटन की टर्म में फॉर द फ्लाइट. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस. फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या अडाप्टेशंस है बर्ड्स में ताकि वो फ्लाई कर सकें. नंबर 1 हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो आप जानते हो कि बर्ड्स का जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई है, मींस इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, ग्रेट है, एंड डाइजेशन जो है वो रैपिड होता है बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये जो फूड सेलेक्ट किया जाता है इनके लिए उसकी हाई कैलोरिक वैल्यू होती है, लार्जली यूटिलाइज्ड विद अ मिनिमम ऑफ इनडाइजेस्टिबल वेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाता है जिसमें इनडाइजेस्टिबल जो वेस्ट है वो उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव. इनके अंदर क्योंकि फीकल मैटर जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, इस वजह से रेक्टम जो होता है वो शॉर्ट होता है. ठीक है, और इनका जो फीकल मैटर है उसको एक बार में ही दे गॉट रिड ऑफ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लोड लेकर के ये फ्लाई नहीं कर सकते वेट को लेकर के, तो दिस इज गॉट रिड एट वंस. और ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर मीन्स बहुत सारी बर्ड्स में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, एंड जिसकी वजह से जो वेट होता है बर्ड्स का वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ अडाप्टेशन फॉर द फ्लाइट. राइट, नेक्स्ट जो हम फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन देखेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या अडाप्टेशंस हैं उनको देखते हैं. तो दिस इज एयर सैक एंड रेस्पिरेशन. सो आप जानते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फूड का ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट तरीके से हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, बिकॉज फ्लाइट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ डिज़ाइन इन अ मैनर दैट द फूड इज़ ऑक्साइड रैपिडली, जल्दी से फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए और लार्ज अमाउंट एनर्जी का निकले. क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन. इस वजह से इन बर्ड्स के अंदर यूनिक सिस्टम ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट होता है, जो कि जो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में भी जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट एयर सैक्स प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एब्डोमिनल एयर सैक्स, दिस इज पोस्टीरियर thoracic air sac, and this is anterior thoracic air sacs, this is circular. So you can see this is so many air sacs का system present है which occupies, this is a remarkable system of air sacs which grow out from the lungs. ठीक है, lungs से grow करता है और जो भी उसको अवेलेबल स्पेस मिला है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में वहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट होता है. एक्सटेंडिंग टू द कैविटीज़, आपने देखा था कि जो बोन्स हैं उनके जो कैविटीज़ में हमने डिस्कस किया था कि डिमेटिक बोन्स हैं उनमें
भी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट को फिलफिल किया जा सके। तो ये एयर सैक्स जो है वो हेल्प करते हैं टू सिक्योर मोर परफेक्ट एरेशन ऑफ लंग्स एंड इंटरनल पर्सपिरेशन में हेल्प करते हैं। सो इसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन भी आसानी से हो पाता है। बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं वो हर एक ब्रीथ में पूरी तरह से एम्प्टी हो जाते हैं, मींस उसमें कोई भी रेजिडुअल एयर बाकी नहीं रहती। इसकी वजह से रेस्पिरेशन काफ़ी इफेक्टिवली अकम्प्लिश हो पाता है। ठीक, इसके साथ साथ जब बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो विंग्स का जो मूवमेंट होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है रेस्पिरेशन में, बिकॉज विंग्स के मूवमेंट से क्या होता है कि जो एयर सैक्स होते हैं वो उनका कंप्रेशन और डायलेशन होता है। तो इसी वजह से जो फ्लाइट के दौरान बर्ड्स जो होते हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं एज कंपेयर टू अदर टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस एयर सैक्स, राइट। सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अडाप्टेशंस थी। नेक्स्ट आता है वार्म ब्लडेडनेस। तो हम जानते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हमारी तरह, एंड दे मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो कि लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर फ्लाइट टू प्रोवाइड मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एनर्जी फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इसकी वजह से, और ये जो टेम्परेचर है इसी वजह से बर्ड्स जो हैं वो हाई अल्टीट्यूड्स पे जहाँ पर बहुत कोल्ड होती है वहाँ पे ये फ्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ बर्ड्स रिमेन हाई एंड डज नॉट चेंज बिकॉज दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसकी वजह से हाई अल्टीट्यूड पर ये आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है वो है रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें पता है कि ग्रेट अमाउंट रैपिड सप्लाई ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है बर्ड्स के लिए, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इसीलिए बर्ड्स को हमेशा ही एक एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए बर्ड्स का जो हार्ट होता है, दिस इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देयर इज़ रिलेटिवली लार्ज एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट जो उसमें कि डबल सर्कुलेशन परफॉर्म किया जाता है। इस डबल सर्कुलेशन की वजह से आपको पता है कि मिक्सिंग नहीं हो पाती ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसके साथ साथ बर्ड्स में लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड कॉर्पकल्स के अंदर, जो कि इनको हेल्प करता है क्विक एंड परफेक्ट एरेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट अडाप्टेशन इज इनके यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बर्ड्स के अंदर कोई भी यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। तो जो वाटर होता है, ठीक है, जो एक्सेस फ्लूइड है, water of excretory fluid is reabsorbed in the urinary tubules of the kidney and in the coprodome of the cloaca। ठीक है, तो इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, तो ये फंक्शन यहाँ से परफॉर्म हो रहा है। देन यहाँ पर जो नाइट्रोजेनस वेस्ट होते हैं उनको लेस टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिक एसिड एंड यूरेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर एक्सक्रीटरी फ्लूइड रीअब्जॉर्ब्ड हो गया यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में, तो इसकी वजह से जो एक्सक्रीटा निकलता है वो सेमी सॉलिड होता है और उसके अंदर इनसॉल्युबल यूरिक एसिड एंड यूरेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर नहीं है तो उनको अननेसेसरी वेट जो है वो नहीं रहता है, वेट रिड्यूस हो जाता है, राइट। देन हम बात करते हैं ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स की। तो बर्ड्स का जो मेन कांटेक्ट होता है वर्ड्स के साथ वो साइट के थ्रू होता है, मींस विज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्मेल। इसकी वजह से इनकी जो आइज़ होती हैं वो काफ़ी लार्ज हैं, उनमें लार्ज ऑप्टिक लोब्स हैं
विच करस्पॉन्ड टू ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइट। इनकी जो साइट है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होती है। एंड आईज ऑक्यूपाई लार्ज पोर्शन ऑफ हेड, बोथ आइज टुगेदर और ऑफन हैवियर देन ब्रेन। तो आइज जो है वो काफ़ी एक पोर्शन को कवर करती हैं एंड इनका वेट दोनों आइज का मिलाकर ब्रेन से भी ज़्यादा होता है। तो फ्लाइट के दौरान क्या होता है कि इनको जल्दी से अकोमोडेट करना होता है, ठीक है। तो क्विकली इनको चेंज करना होता है नियर विज़न से डिस्टेंट विज़न, तो डिस्टेंस विज़न से नियर विज़न। तो इसके लिए गुड आई साइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो एबिलिटी टू अकोमोडेट रैपिडली इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड फॉर द बर्ड मस्ट चेंज क्विकली फ्रॉम डिस्टेंट टू नियर विजन इन फ्लाइट। तो फ्लाइट के दौरान क्विकली चेंज आना है डिस्टेंस टू नियर विजन, तो इस वजह से इनका जो ब्रेन इनकी जो आइज़ है साइट है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है। इसके साथ साथ ब्रेन में इनका जो सेरिबेलम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एंड कॉन्वोल्यूटेड होता है। इससे पता चलता है कि इनके अंदर सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, डेलिकेट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है एंड इनके अंदर ग्रेट पावर होती है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की। साथ साथ कॉर्पस स्ट्रेटा जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप होता है सेरिब्रम के अंदर एंड इसकी वजह से इनको ये जो फ्लाइट है उसमें ये स्टेबिलिटी को अटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन इज अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेनली आपको जगह पर ये देखने को मिलेगा कि फीमेल के अंदर मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं उनमें सिंगल फंक्शनल ओवेरी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वेट जो होता है वो काफ़ी रिड्यूस जाता है एंड इनको फ्लाइट में हेल्प जो है वो मिलती है। इन फीमेल birds there is single functional ovary is found on the left side। इसकी वजह से बॉडी का वेट रिड्यूस जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दैट ऑफ द फ्लाइट के लिए, ठीक है। और सो एंड कहीं कहीं पे आप देखेंगे इन द मिडल कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट the adaptations, flight adaptations in birds। so ये यहाँ पे complete होता है। thanks for watching and have a nice day।